शिव ध्यान योग केंद्र पिंजौर ने 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हिम शिखा कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में धूमधाम से मनाया। शिव ध्यान योग केंद्र पिंजौर हरियाणा ने अपना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हिम शिखा कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में धूमधाम से मनाया, जिसका शुभारंभ घुमंतु जाति विकास बोर्ड के चेयरमैन जसमेर सिंह बंजारा व केश कला कौशल के वाइस चेयरमैन नरेश सेन ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में नगर परिषद कालका पिंजौर के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने विशेष अतिथि के रूप में पहुंचकर स्वयं भी योग किया और होनहार बच्चों व योग शिक्षकों को पुरस्कृत किया। योगाचार्य डॉक्टर रामफल वत्स ने योग प्रोटोकॉल करवाया। कृष्ण कुमार कोहली, गोपाल कृष्ण वशिष्ठ, वीरेंद्र आर्य, राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर अजय वर्मा, जे अजय कुमार, सलोनी कौर, कुमारी खुशी ने इसमें पूर्ण सहयोग किया। योग महोत्सव में 180 के करीब साधकों ने भाग लिया। संस्था द्वारा प्रशिक्षित बच्चों व महिलाओं ने योग के कर्तव्य व कठिन आसन करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्था द्वारा योग महोत्सव में आए सभी साधकों को योगा टी शर्ट दी गई। बहुत ही ऊर्जावान मेरी आयोजक मंडली और उपस्थित साथियों, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज विश्व योग दिवस है। और वैसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बताने की जरूरत है कि योग है तो आदमी निरोग है। इसी दो शब्द की परिभाषा में सारा कुछ आ जाता है। और मुझे जो यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं आयोजक मंडली का सारी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आज से मैं भी रोज योग करूँ और ताकि और भी साथियों को प्रेरणा मिल सके। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि सभी को पता है आज योग दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम अभी 6 बजे पंचकुला है, मुझे वहां भी पहुंचना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सबको इलाका निवासियों को और सबको योगा दिवस की बधाई। जैसे कि आपको मालूम है, योग एक ऐसी चीज है जो कि करने से, व्यायाम करने से शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है और किसी तरह की भी कोई बीमारी नहीं लगती और ना किसी दवाई का सेवन करना पड़ता है जब आप योगा करते हो। जब योगा करते हो तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग मेरे जैसा तो एक भी नहीं है। तो एक्चुअल क्या योगा तो हम भी करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम होती है। सुबह कभी रात को 12 बजे आए, कभी 1 बजे आए, तो सुबह से उठ तो जाता हूँ मैं सुबह 4 बजे। आज भी 4 बजे उठा था, 3:45 साढ़े 3 बजे, परंतु काम इतने हो तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना, बच्चों से यही प्रार्थना करता हूँ, अपनी बहनों, अपनी माताओं और बुजुर्गों से, कि अपने बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें, ताकि जो भी बच्चा है, जो बच्चा योग में, व्यायाम में, खेल कूद में पड़ गया तो कभी भी बुरी आदतों में, किसी तरह के नशीली चीजों के आदतों में कभी नहीं पड़ता। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि योग करो और स्वस्थ रहो। तो मैं इतना कहते हुए आप सबको आज फिर दोबारा अपने, और साथ में हमारी जो यहाँ की संस्था है, हमारे रामपाल जी हैं और साथ में चेयरमैन वीरेंद्र जी और सभी हमारे कृष्ण जी और हमारे जितने भी सेन जी और हमारे जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। सभी आए हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब आए, आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जो संस्था ने ये योग का बीड़ा उठाया है, इससे आने वाले वक्त में बच्चे जो नशे से दूर रहेंगे, इसका प्रभाव नजर आएगा। योग का
एक एक्सपीरियंस मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो भाई प्लीज। 2020 में प्लीज जब कोविड आया था, मैं खुद कोविड का शिकार हो गया था और मेरे 52% फेफड़े खत्म हो गए थे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर आया, 1.5 महीना मैं चल नहीं पाता था, छत पे नहीं जा पाता था। लेकिन मैंने सोचा कि अब ये कब तक चलेगा। मैंने प्राणायाम शुरू किया। उसके 1.5 महीने बाद मैं अपने काम पर जाने लग गया और आज का ये है कि मैं 2 मिनट तक अपनी सांस रोक लेता हूँ। क्योंकि जब मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा कि सीटी स्कैन कराने जाना है, और जब सीटी स्कैन में उस मशीन में मेरे को डाला गया, वो कहते भी सांस रोको। मेरे से 1 सेकंड भी उस टाइम सांस नहीं रोकी जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्राणायाम मैंने किया, मुझे ये रिजल्ट मिला कि भी आज मैं 2 मिनट सांस रोक लेता हूँ। तो योग का ये मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि भी योग करेंगे, बीमारियां दूर होंगी और आगे से कोई बीमारी लगेगी भी नहीं। धन्यवाद। राष्ट्रीय योग दिवस में आए हुए सभी साधकों का, सभी मेहमानों को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहयोग दिया। आज हमारे सीएम साहब सैनी जी पंचकुला के अंदर योग कर रहे हैं, इसलिए हमारी आज थोड़ी सी कम है रफड़ी, और थोड़ा भाई हमारे एडवर्ट में कमी रहेगी। चलो अगली साल और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, लंबा साहब के सहयोग से, इन्हीं के सहयोग से चलता है भाई हमारा काम। ठीक है ना? ठीक है। तो ये लाखों का खर्चा है, लेकिन जो मुझे आनंद आता है, जो बच्चे अगर इनमें से 5-10 बीमारी पकड़ में आ जाते हैं, नसों से दूर रहेंगे, तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है। और मैंने क्या रखा है भाई, कोई भी गरीब असाय है उसको निःशुल्क दवाई देते हैं, निःशुल्क ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे हम 100 रुपये लेते हैं, डॉक्टर बिठा रखा है मैंने, जो गरीब उनके लिए। सबका फिर दिल से धन्यवाद, हमारे लांबा जी का, नरेश सैन जी का, हमारी कार्यकारिणी का, जिनने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। हमारे दूसरे समाज के जो है प्रतिष्ठित लोग, विजय बनोट जी, शैली जी, जो हमारे एक उसमें आए हैं। उषा नागपाल जी से निवेदन करूंगा एक बार स्टेज पर आ जाए भाई। आज हमारी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिमशिखा कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड पार्क में मनाया गया। इसमें 100-150 के करीब लोगों ने भाग लिया, क्योंकि आज हमारे हरियाणा के सीएम सैनी साहब जी पंचकुला में उनका प्रोग्राम था, इसलिए ड्यूटियां लगी थी, वहां जाना पड़ेगा। फिर भी बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम था। हमारी संस्था हर वर्ष शिव ध्यान योग केंद्र के कराती है। सभी बच्चों को हम पहले हमारा जो है हर एक शिविर चलता प्रशिक्षण, उसमें हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं। उसके बाद हमारी रेगुलर क्लास चलती है योगा की, पत्तन में काली माता मंदिर में, हिमशिखा कॉलोनी 15 वर्ष से चल रही है, और बिटना रोड पर भी हमने लगाई है। काफी उनका रिस्पांस मिला और लोगों के आग्रह पर हमने वहां शुरू कर दिया क्लास रेगुलर। और आज जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योग में हमारे चेयरमैन नगर परिषद के कृष्ण लंबा जी, वाइस चेयरमैन नरेश सेन जी, हमारे डीजीएम एक्टी के विजय बनोट जी, सीनियर सिटीजन के लाल सिंह जी, और सभी गणमान्य व्यक्ति मेरे छोटे से आग्रह पर यहाँ पहुंचे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे भी इनके सहयोग से इससे भी बड़ा हम प्रोग्राम हर साल और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि जो मुझे लाभ हुआ, मैं अपना शेष जीवन इसके लिए समर्पित करता हूं। जो भी इस जीवन में किसी का लाभ हो जाए, एलोपैथी का मैं विरोधी नहीं हूं, बट फिर भी जो आने वाला टाइम है वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का, मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं, इसलिए हम बगैर दवाई के, बगैर इंजेक्शन के इलाज करते हैं। और मैं 70 वर्ष में भी 10 साल से मुझे नहीं पता कोई मैं मेडिसिन ली होगी। हेलो, हो सकता है एक आधी बार कभी ले लियो पेशियम पैरासीटामोल, नहीं मैं बिल्कुल भी दवाई नहीं लेता। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूत, इसी से मैं इलाज करता हूँ। और दूर दूर से जो लोग आते हैं, हमारे रायतन मंडल के थे कृष्ण कुमार जी, उन्होंने 40 दिन में ही 10-15 किलो वजन अपना कम किया, पहले से फिट है। हमारे दूसरे जी अजय कुमार जी, वो पंचकुला से मेरी क्लास में आते हैं, वो इतने फिट हैं कि 12-14 घंटे का उनको क्या थकावट नहीं होता, कभी उनको पूरी सर्दी जुकाम खांसी नहीं है। तो योग
ये बताने की चीज नहीं, अब पूरे वर्ल्ड में इसका डंका बज चुका है। इसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज 192 देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की देन है। और हमारे गुरु स्वामी रामदेव जी, उन्होंने भी इस योग को, ये हमारे ऋषि मुनियों को धरोहर है, प्राचीन धरोहर है जिसको हम भूल चुके थे। अब दोबारा से हमने वहीं आना है और हमने सभी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और इसी से हम विश्व गुरु का दर्जा हमें मिल रहा है और मिलेगा। पहले ही योग में हम विश्व गुरु थे और आज भी इसका पूरे भारतवर्ष में के पूरे वर्ल्ड में मान चुके हैं कि भारत एक विश्व गुरु है। हर एक मामले में जो 10 वर्षों में हमने तरक्की करी, हर एक क्षेत्र में, उसका श्रेय मैं अपने लोकप्रिय हमारे दिलों की धड़कन नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। और रामदेव जी ने जन जन पर लाने का काम किया है, तो मेरे गुरु हैं, तो मैं उनसे ये शिक्षा ली है। और उन्होंने हमारे को गुरु दक्षिणा में कहा 100 आदमियों को योग सिखा। मैं कम से कम कई हजार आदमियों को योग सिखा चुका हूँ। रायतन, दून क्षेत्र, कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैंने क्लास दी। गांव में मेरी क्लास चल रही है। हमारी जो संस्था हरियाणा से रजिस्टर्ड है। मैं बाहर भी जाता हूँ, असम, मणिपुर, वहां भी मेरे फॉलोवर हैं। साल 6 महीने में 1-2 हफ्ता जाना पड़ता है। और बाहर भी जब मैं जाता हूँ दूसरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहां भी मैं 10-20 आदमियों को सिखा के आता हूँ। लेकिन अब ये कोशिश है कि थोड़े दिनों में मेडिटेशन की तरफ हम जाएंगे। योग से भी जो जरूरी है मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। और मैं यही कहूंगा, जैसे नेताजी ने बोला था कि आज आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। मैं ये कहता हूं कि आप मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं आपको स्वस्थ दूंगा। और इसमें कोई भी शक नहीं, जो अपने जीवन में सवेरे आज 1 घंटा योग करेगा उसके घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। भाई, मेरी मिसिज भी 4 स्टेज में कैंसर था उनको, और वो पहले से भी पावरफुल होगी योग से। जब वो बाहर चली गई, योग बंद कर दिया, और जब एलोपैथिक उसमें आए, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े आदमियों के लिए है। इतने डॉक्टर जिसको भगवान कहते थे वो ऐसे लूटते हैं पब्लिक को कि मैं कह नहीं सकता। इतनी नकली दवाइयां बाजार में आ रही। तो आप जिससे बचोगे, खान पान, इन्वायरमेंट और फिजिकल काम करो, 3 चीज से ठीक होना। पंच महाभूत में मेरा भी काफी दिनों से प्रॉब्लम थी, पैरों में, घुटनों में। मैंने बीच में बंद कर दिया था क्लास, तो अब मैं दोबारा करने लगे, फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घुटने और मैं नंगे पैर घूमा तो मेरी वो समस्या दूर होगी। क्योंकि हम मिट्टी, जल, वायु और अग्नि से ही इलाज करते हैं। हमारा शरीर जो है पंचभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 तत्वों में मिल जाना। तो इसलिए जो भी करेगा योग वो रहेगा निरोग। और मैं जो आज हमारे आए थे मेहमान, आगे भी इसे बढ़ चढ़ के हम और अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। भारत माता की जय।
है।